अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? सब ठीक हैं? खैर ऑफिस से हैं जी। अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए। जी सर, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का शुक्र। आप लोगों की आवाज़ डिटेक्ट हो रही है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हुई है जी, आप लोगों के साथ देखें। सर लोडिंग। ये सर लोडिंग हो रही है। अच्छा जी। हो गई है सर। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर की समझ आई थी जो हमने कुकीज़ का पढ़ा था? जी मैंने सर, आपको शुक्र थोड़ा सा अल्लाह का, उसका आपने ब्राउज़र सही। से भी समझाया था कुकीज़ कहाँ क्रिएट हो रही हैं। ठीक है। सर जी वो तो नेट नहीं सर, अभी तक तो नहीं। जी यस क्या? सर। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने किया था कुकीज़ को कैसे सेट करते हैं, तो हमने ब्राउज़र पे जाके देखा था कहाँ पे जाके हमारी कुकीज़ किस नेम से क्रिएट होती हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनकी डोमेन नेम क्या आ रहा होता है हमारे पास। उसके बाद वो सेशन सॉरी कुकीज़ का कब क्रिएट होती हैं, कब डिलीट होती हैं, ठीक है, कैसे डिलीट होती हैं, तो वो सारा एक हमने उसका लास्ट वहाँ पे देखा था जो उनका फॉर्मेट गिवन था ब्राउज़र में। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, प्रीसिस्टेंस देखी थी। कुकीज़ हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं इसमें ना, प्रीसिस्टेंस में पीएचपी कुकीज़ और पीएचपी सेशंस हमारे पास। ठीक है। तो हमने इसके क्रिएट करने का ये सिंटैक्स देखा था, सेट कुकीज़ नेम और उसकी वैल्यू, साथ एक्सपायरी डेट, पाथ देते थे, डोमेन नेम देते थे, सिक्योर देते थे, और एचटीटीपी ओनली होता है एक ना इसके साथ। तो इसमें से कौन से दो पैरामीटर कौन से इंपॉर्टेंट है बेटा सेट कुकीज़ में जो हम पास करते हैं, जो मस्ट? सर एक्सपायरी डेट होता है और अच्छा पाथ होता है। अच्छा ठीक है, अब पाथ होते हैं, ठीक है। और कोई बताएगा जो और मस्ट? डोमेन नेम भी। जी ठीक है। और कोई बताएगा जी? सर माशाल्लाह, ठीक है। और कोई बताएगा जी? हमने देखा था बच्चे कि सेट कुकीज में हमने कुकी का नेम और उसकी वैल्यू मस्ट पास करनी है। कुकी का नेम और वैल्यू। कुकी का नेम और कुकी की वैल्यू क्या करनी है, मस्ट पास करनी है। एक्सपायरी, पाथ, डोमेन और सिक्योर ये बेसिकली हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर हैं। क्या है ये? सर ऑप्शन। ऑप्शनल पैरामीटर हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप कुकी क्रिएट करेंगे कुकी का नेम और वैल्यू मस्ट पास करेंगे। जो एक्सपायरी, पाथ, डोमेन और उसके बाद जो सिक्योर है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है। जिस तरह हमने एक टेबल में भी देखा था, यहाँ पे देखिए क्या है, नेम को और वैल्यू को क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है हमारे पास। देखें, और उसके बाद क्या कह रहा है, नेम का क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कुकीज, जिसमें हम कुकी का नेम स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद वैल्यू था, ये भी रिक्वायर्ड है, स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द कुकी, उस कुकी की वैल्यू क्या है। उसके बाद हमने देखा था एक्सपायर है, तो एक्सपायर क्या है हमारे पास, ये ऑप्शनल है, ठीक सर है। ये पाथ, जी जी, यस ऑप्शनल सर ये। हाँ जी ऑप्शनल है ना बेटा। पाथ भी ऑप्शनल है, देखिए डोमेन भी ऑप्शनल, बाकी सारे पैरामीटर आपको क्या बता रहा है, ऑप्शनल बता रहा है। हमने देखा था कि अगर हम इसका नेम और वैल्यू सेट कर देते हैं, तो जब हमने इसकी एक्सपायर सेट करनी है तो उसके लिए क्या कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इसका टाइम का फंक्शन यूज करते हैं। +36, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, ठीक है। और एक आवर में कितने घंटे, कितने घंटे होते हैं हमारे पास, सर ये 24। मिनट्स होते हैं एक आवर में, 24। सर 36 36 ही हो गए ना, उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आवर्स और सेकंड्स, आवर्स के मिनट्स को और सेकंड्स को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। और ये 30 हमारे पास क्या है जी, 30 दिन बेसिकली। यानी कि हम 30 दिन के लिए कुकीज क्या कर रहे हैं, क्रिएट करते हैं। और कुकीज किस एंड पे जाके क्रिएट होती हैं, क्लाइंट एंड पे। किस एंड पे क्रिएट होती हैं जाके, कुकीज कहाँ पे जाके, कहाँ पे सेट होती हैं जाके, क्रिएट होती हैं, क्लाइंट एंड पे, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, देखें, हमने देखा था कि हमारे पास जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है तो HTTP पे से ओके का आपको क्या देता है,
सिग्नल देता है तो साथ ही अपनी कुकीज जो उसने सेट की होती हैं, सेट कुकीज। कुकीज को सेट करने को सेट कुकी भी कहते हैं, क्रिएट करना भी कह देते हैं आपके, आप कुकी को क्रिएट कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके क्या हो गई हमारे पास कुकी, क्लाइंट एंड पे जाके क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, जिस नेम और उसने वैल्यू के साथ क्या की होती है, क्रिएट की होती है। ये लास्ट टाइम हमने देख लिया था। बेसिकली आज हमने ये देखना है कि कुकी को कैसे सेट कैसे करते हैं। ठीक है, कुकी को सेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये उसका सिंटेक्स दिया गया है, सेट कुकी। ये माई कुकी कुकी का नाम है, माई वैल्यू ये उसकी वैल्यू है, पाथ उसके पास क्या है आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश, और डोमेन आपके पास क्या है ये वाली। ठीक है, अच्छा जी। यस अच्छा, अब उसके बाद ये चीज़ एक यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, तो इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी इसका करवा देता हूँ कुकी सेट करने का। ठीक है, किस तरह कुकी सेट होती है हमारे पास। तो यूज़ द PHP सेट कुकी फंक्शन, ये हमने यूज़ करना है। सेट कुकी का कहता है PHP में जाके आपने कुकी का आपने एक फंक्शन जो बनाना है, उसमें आपने क्या करना है, उसकी नेम और उसकी क्या पास करनी है, वैल्यू। ये रिक्वायर्ड 2 पैरामीटर और बाकी कौन से, एक्सपायर, पाथ, डोमेन और सिक्योर क्या है हमारे पास, ऑप्शनल। क्या है, सर्च ने ऑप्शनल पैरामीटर है ना हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, एक उन्होंने इस तरह जाके हम PHP में सिंटेक्स लिखेंगे, सेट कुकी, माई कुकी उस कुकी का नाम, और ये डॉलर साइन वैल्यू क्या कर रहा है, पहले एक वैल्यू किसी वेरिएबल में पास की है, और ये वेरिएबल क्या कर दिया यहाँ पे, वहां पे लिख दिया हमने वो वेरिएबल। ठीक है, कोई वेरिएबल में हमने वैल्यू पास की और वो यहाँ पे लिख दिया। टाइम 3600, ये कितने टाइम के लिए एक्टिव रहेगी कुकी, कोई बताएगा। 1 के लिए एक दिन के लिए। ठीक है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ जी। इसके लिए आप पहले वैम्प चलाएंगे जी, वैम्प। ठीक है जी, वैम्प सर्वर। यहाँ तक आइए समझिए, हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था, जिस मैंने बच्चे नहीं थे तो इस लिए रिवाइज करवाया है यहाँ से क्विकली। देखिए उस टाइम तक हमारे पास वैम्प सर्वर रन हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसमें जाके इसमें जाके एक सी में जाके फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जी। समझ आ रही है ना बेटा। यहाँ पे www में जाके क्रिएट करते हैं जी प्रोजेक्ट जो हमारा होगा। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर, मैंने लास्ट टाइम आपको कुकी का वैसे ब्राउजर में शो करवा दिया था कि जो प्रीवियस वन जो किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसकी कुकीज का मैंने बता दिया था आपको। यह आ गया आपका कुक के नाम से रख लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से आप सबलाइम ओपन करें अब। अच्छा जी, यहाँ से हम अपना वो फोल्डर ओपन कर लेते हैं जी, ओपन फोल्डर। उसके बाद आगे जी वैम पे आ गए, www कुक। समझ आ रही है बेटा जो प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। ये कुक का फोल्डर आ यस गया। सर ठीक है, इसमें एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल। वो कर लेता हूँ Ctrl+S cook.php। ठीक है जी, समझ आ रही है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, यस सर इसका वही क्वेश्चन मार्क का मेरे कीबोर्ड का इशू है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा जी, PHP का टैग लगाया जी। ये आपने हमने फाइल किसके साथ सेव की है, PHP के साथ, .php के साथ। ठीक है, तो जिस तरह बेटा वो क्या बता रहा था, सेट कुकी। ठीक है, कुकी का नेम लिखना है हमने। क्या नेम है कुकी का, नेम क्या रखें जी, सर BSSC। ठीक है, देख लेते हैं। कुकी की वैल्यू सेट करनी है, फिफ्थ कर लेते हैं। ठीक है, यस सर ये समझ आ रही है। ये यस सर समझ आइए, मैंने कुकी का नेम और कुकी की वैल्यू सेट कर दी है, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है हमारे पास। अब मैं जाके सिंपल इसको रन करता हूँ ब्राउजर पे। ये देखें, लोकल होस्ट। ठीक है, किस कौन सा फोल्डर था हमारे पास, कुक का फोल्डर था।
कुक का फोल्डर, या कुक के फोल्डर में हमने कुक डॉट पीएचपी फाइल बनाई हुई है ना, देखें। यस सर। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने रन कर दी, ये चल गई है कुकी। अब हमारे पास ब्राउजर में कुकी क्रिएट होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए? जी सर, नहीं चाहिए। हाँ जी, ये अब चेक करनी है हमने, कुकी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। सेटिंग में गए, देखें ब्राउजर की। अच्छा जी, कुकीज एंड अदर साइट डाटा, ये गए। फिर उसके बाद मैंने कहा सी ऑल कुकीज एंड साइट डाटा। ये देखें यहाँ पे मैंने ये देखें मेरे पास आ रहा है लोकल होस्ट। ये देखें लोकल होस्ट, देखिए किस नाम से कुकी क्रिएट होगी आपकी, देखें BSSC। BS SC के नाम से। देखिए मैंने इसको BSSC के। एक्सप्लोर, देखिए मैंने इसको एक्सपेंड किया तो देखिए क्या आ रहा है, नेम क्या आ रहा है कुकी का, BSSC। और उसका कंटेंट क्या आ रहा है, देखिए बेटा वैल्यू क्या आ रही है, देखें बेटा वैल्यू क्या आ रही है इसकी। सर ये बाकी चीजें खुद दी है। हाँ जी, ये तो देखें ना, मैं बाकी के भी बताता हूँ। देखें क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5th सर। 5th। अब डोमेन नेम देखें, देखें अगर ये लाइव हो तो किसी साइट सर्वर पे तो वो आएगा ना, उसका डोमेन बेसिकली आएगा। हमारे पास अभी किस पे चला रहे हैं, लोकल होस्ट पे। किस पे चला रहे हैं, लोकल होस्ट पे सर। लोकल हाँ जी। होस्ट पे। और पाथ देखें क्या बता रहा है, जहां भी ये बेसिकली फाइल पड़ी हुई है, /कुक बता रहा है ना, ये देखें ये वाला पाथ। पहले लोकल होस्ट बताया यस उसने, सर। फिर ये देखें पाथ बता रहा है। बाकी एक्सेसिबल टू स्क्रिप्ट, ये देखें अभी हमने क्या किया, देखें अभी सिर्फ हमने इसके 2 पैरामीटर पास किए हैं, यूजर नेम और उसका नेम और उसकी वैल्यू। आप देखें ये कब क्रिएट हुई है, मंडे को 21 जून 11:17 पे ये क्या हुई है, क्रिएट हुई है। एक्सपायर कब हो जाएगी, देखें जब ब्राउजिंग सेशन एंड होगा। जब सेशन क्या होगा, ब्राउजर क्या एंड होगा करेंगे, ब्राउजर को सर, ये क्लोज कर ब्राउजिंग देंगे, सेशन एंड होगा। एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब इसको इसी को देख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको कर दिया कमेंट, ताकि दोबारा क्रिएट ना हो ये ना। ये देखें जैसे ही मैंने ब्राउजर को क्या किया, एंड किया, देखें ठीक है। मैं दोबारा से ब्राउजर को चलाता हूँ जी। यहाँ तक आइए समझ सबको, ठीक यस है। सर। यानी कि पहले हमने कोई, अब देखें अब इसका सिनेरियो समझे। कभी भी हम किसी वेबसाइट पे जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, उस वेबसाइट की कुकीज हमारे हमारे पास क्या आ जाती हैं, अगर आपने अलाउ किया हुआ है, आपके ब्राउजर क्लाइंट एंड पे आके क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो अब ये देखें, हम इसको ओपन कर लेते हैं, क्रोम की सेटिंग, और यहाँ पे देखें कुकीज एंड अदर साइट डाटा, ये मैंने अलाउ की हुई हैं सारी कुकीज। तो हमारे पास देखें ये लोकल स्टोरेज मैंने ओपन किया, वो कुकी डिलीट होगी कि नहीं होगी, सर होगी है। ठीक है। BSSC वाली डिलीट हो गई हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है सबको, जी सर। क्रिएट करना और उसको फिर वो जब सेशन, अब देखें वो तो हमने यहाँ पे इसका कोई टाइम पीरियड सेट नहीं किया था। अगर हम इसका यहाँ पे टाइम पीरियड सेट कर देते हैं, फर्ज करें आज के दिन के लिए मैं करता हूँ, जिस तरह हमारे पास इस एग्जाम्पल में गिवन था, जैसे ये एग्जाम्पल गिवन है वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ टाइम, देखें टाइम अब कितना देखें, 36 सॉरी 36 की समझ आई, सेकंड और मिनट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है 24। यस ये कितने कितने दिन के लिए क्रिएट होगी, सर, ये एक एक दिन दिन के के लिए। लिए सर। एक दिन के लिए क्रिएट होगी। अब यहाँ पे बेटा इस चीज का ये थोड़ा सा ये आ गया, मैं इसको एक्सेस किया, किस नाम से मैंने डायरेक्टरी में फोल्डर क्रिएट किया, कुक के नाम से, कुक डॉट पी, फिर मैं आगे लिखता हूँ जी कुक डॉट पी, ठीक है जी, ये क्रिएट हो गई। अब मैं इसको जाके क्रोम की सेटिंग में चेक कर लेते हैं कि ये क्रिएट हुई भी है कि नहीं हुई, ठीक है। क्रोम सेटिंग, कुकीज एंड अदर साइट डाटा,
और सी ऑल कुकीज एंड ये देखें लोकल होस्ट में एक कुकीज क्रिएट हो गई BSSC के नाम से। देखें बेटा कब क्रिएट हुई है, मंडे को, और एंड कब हो रही है, देखें एक्सपायर कब हो रही है। सर एक दिन बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे है, और बेटा ये देखें एक दिन बाद पूरे। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, क्वेश्चन है जी किसी का? नो सर, क्लियर है। अच्छा अब ये देखिए बेटा, फर्ज करें मैंने ये क्रिएट करनी है 30 डेज के लिए ना, ये देखिए मैं क्या करता हूँ 30 डेज, ठीक है जी। अब ये भी देख लेते हैं एक दफा, इस कुकीज को जाके रिफ्रेश करें, इसको जाके मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ जी। सी ऑल कुकीज एंड साइट डाटा, लोकल होस्ट में एक कुकीज क्रिएट हुई है BSSC। ये देखें कब अब एक्सपायर हो रही है, हमने कितने दिन का टाइम दे दिया, अब स्टैंड कर दिया। सर ये मंथ है पूरा, हाँ जी, सब मंथ के बाद जाके हो रही है मंथ के एक्सपायर। बाद हो रही है, ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद है जी, ये देखें अब ये सारा आ गया, ठीक है। ये अब उसका सारे का सारा बता रहा है जी, नेम ऑफ द फाइल, वैल्यू फाइल कब एक्सपायर होगी, पाथ वो होगा जो अभी करंटली पाथ क्या ले रहा था, कुक ले रहा था /, ठीक है। तो इस टाइम जब लाइव होगी जो उसका पाथ होगा वो आपके पास बता रहा होगा। अच्छा जी, अब ये कहता है कि आपने देखना है कि सर अगर, लाइव पे जब होगा तो वो जो होस्ट का पाथ होगा वो वाला होगा हाँ जी जो उधर डोमेन, सेव होगा। हाँ जी डोमेन नेम में आपके पास वो आ रहा होगा, ठीक है जी। पाथ फिर वो आपको वो ठीक है। बता रहा होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पाथ आपका /, होता है, लेकिन अगर डोमेन नेम दे देते हैं डोमेन नेम में स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। अभी आप कोई वेबसाइट विजिट कीजिएगा, विजिट करने के बाद फिर देखिएगा उसकी कुकीज क्रिएट हुई हैं या नहीं, हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी ये वाली, ठीक है। तो अब देखें ठीक है बच्चे, सर। हमने अगर कुकीज को रीड करना हो, तो देखिए वाकई ही क्लाइंट एंड पे ये क्रिएट हुई हैं या नहीं हुई, तो उसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल यूज होता है सुपर ग्लोबल एरे, यानी कि कुकीज का, वो इस नेम के साथ है, ठीक है। यूज द PHP $_ सुपर ग्लोबल एरे, ठीक है। तो अगर हमने अब इसको चेक करना है कि कुकीज क्रिएट हुई हैं भी के नहीं हुई, ठीक है, किस नेम और किस वैल्यू के साथ हुई, अब क्लाइंट एंड पे देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देखें क्या यूज करते हैं। आपने वो क्या करना है, जो कुकी है उसका आप फॉर ईच में आपको उसका पता है सिंटैक्स क्या होता है, ये फॉर ईच का सिंटैक्स है सारे का सारा, समझ आ रहा है। $_ कुकीज ये एक किस्म की यस ठीक है सर। जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास एक इसमें शो करवा देंगे, ठीक है। उसको एज अ वैल्यू को की लेगा और की को हमारे पास $_ कुकी को साइन करता जाएगा। अच्छा जी, इसका देख लें, ये भी प्रैक्टिकल करवा देते हैं जी आपको। ये देखें क्या कह रहे हैं, यहाँ देखें फॉर ईच लिखा मैंने, ठीक है। वेरिएबल क्या है हमारे पास, $_ जो सुपर ग्लोबल है हमारे पास, ये समझ ओके। आई। की और वैल्यू में ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एको क्या करवाता हूँ, क्या करवाऊंगा, देखें ऐसे लेंगे हम इस वैल्यू को, $_ की, और उसकी क्या लेंगे, वैल्यू। वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, $_ की, इसमें हम कनकैटिनेट करते हैं, कनकैटिनेट इसमें किस तरह करते हैं, सर प्लस प्लस या डॉट के ऑपरेटर से, डॉट के ऑपरेटर से आई थिंक। हाँ जी डॉट के साथ, प्लस होता है यूज जावास्क्रिप्ट में कनकैटिनेशन के लिए, ठीक है। मैंने डॉट ठीक हो गया लगाया, सर। और ये देखें ये मैंने एक, ठीक है, PHP में कनकैटिनेशन होती है डॉट साइन के साथ, डॉट लगाया, फिर मैंने उसके साथ क्या लिख दिया, उसकी वैल्यू, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने क्या लगाया जी, अगर कोई हमारे पास देखें BR, ये मैंने अंदर HTML भी लिख दी है। अच्छा जी, अब ये देखें क्या शो करवाएगा हमारे पास, क्या आएगा देखें, कोई बताएगा। सर फॉर ईच लूप चलेगी, हर की वैल्यू आ जाएगी। की और वैल्यू दोनों आ जाएंगी हमारे पास, ये देखें क्या आ गई है, देखें, ठीक है। BSSC की है और 5th उसकी वैल्यू है। हाँ 5th उसकी वैल्यू है, ठीक है, समझ आई बच्चों सबको।
ठीक है सर। अच्छा जी। यस सर। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है जी, ये उसने सिंपल बता दिया, दो हैं, दो ये सीने उसने पूरी एग्जांपल बता दी है। पहले उसने कुकीज का टाइम सेट किया, कुकी का नेम, कुकी, ये डॉलर साइन जो वैल्यू बता रहा है ये इस तरह बता रहा है बेटा, देखें ये यहाँ कहता है उसने यहाँ पे एक वैल्यू पास की है, उसका नाम रखा है डॉलर साइन वेल रख लें। उसने यहाँ पे यहाँ पे डॉलर साइन वेल की वैल्यू सेट की है, ठीक है। ये वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें वैल्यू क्या दे दी, 5th। एक ही चीज होगी ना, जी सर। तो आप इस यस तरह, सर। ठीक है, तो इस तरह वेरिएबल के थ्रू भी उसने इस तरह पास की हुई है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, डॉलर साइन वैल्यू। सही हो गया सर। अच्छा जी, उसके बाद है बेटा जी, सर एक क्वेश्चन। जी जी पूछें। सर जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सर उसके बाद हम बंद कर देते हैं उसको। सर हम जी जब फिर खोलते हैं तो वो जो उसकी वेबसाइट होती है वो पर्पल रंग की हो रही होती है गूगल के अंदर, बाकी सारी उनका कलर दूसरा होता है, एक वो हो जाती है जैसे इसको खोला हुआ है पहले से। तो सर वो कुकीज की वजह से होता है? आप कहते हैं जब आप उस लिंक को पहले विजिट करते हैं उसका कलर और होता है, बाद में और हो जाता है ना, यस सर। वो विजिट और अनविजिट का लगा होता है, वो HTML के थ्रू करते हैं। जब आप कभी किसी चीज को विजिट करें ना, लिंक को, ठीक है, तो यस उसके एक सर। एट्रीब्यूट होते हैं आपके विजिटेड और अनविजिटेड का। जब आप विजिट करेंगे ना, तो आप जब कभी भी उस दोबारा लिंक्स आपके पास आएंगे तो जो आपने विजिट किए होंगे ना उसके कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो ओके सर। HTML के थ्रू करते हैं, कुकीज के थ्रू नहीं करते हो। सर वो कभी कभार वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो वो ये भी कहता है इसकी नोटिफिकेशन अलाउ कर दें या ब्लॉक कर दें, वो हाँ भी जी, सर हाँ जी, कुकीज की वजह से? नहीं वो अलर्ट आपके पास एक्टिव हुए होते हैं ना, वो और सेटिंग होती है हमारे पास, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, इस कुकीज का ये होता है कि कुकीज आपका किस नेम से यहाँ पे क्रिएट हुई है, कितने टाइम्स के लिए क्रिएट हुई है। यहाँ मैंने बताया ना कि कुकीज ऑलवेज आपके पास फ्रूटफुल नहीं होती, आपके पास अक्सर जो कुकीज होती हैं वो मलिशियस भी होती हैं। वो अब देखिए, अगर हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें उसमें तो और चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं जिसके थ्रू वो मलिशियस कोड एक्टिव हो जाता है। आपके पास अक्सर वेबसाइट्स पे एड्स लगी होती हैं, तो एड्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो एक न्यू टैब में ओपन हो जाता है, और न्यू टैब पे जाके वो कुकीज आपके एंड पे क्या हो जाती हैं, अगर आपने अलाउ की हुई हैं तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं और एक्टिव होके मलिशियस कोड एक्टिव हो जाता है आपके एंड पे आके, ठीक है, जो जिसकी वजह से आपके ब्राउजर में जितने भी आपके यूजर नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, हैक कर सकते। ठीक है जी। तो अच्छा ठीक हो जी, ओके गया सर। सर। हाँ जी, यहाँ पे बेटा उसने बताया कि देखें ये कंप्लीट HTML का कोड लिखा हुआ है उन्होंने ना आपके पास। तो आपने क्या किया है, बॉडी में जाके PHP का टैग क्रिएट किया, ये देखें ना ऐसे करके। तो ये कहता है कि ये रॉन्ग अप्रोच है, जब भी आपने इसको यूज करना है तो आपने HTML से पहले इसको यूज करना है। उसके लिए करेक्ट अप्रोच कौन सी है, ये देखिए ना, सेट कुकी डिड नॉट रन बिफोर इंफॉर्मेशन वाज सेंट टू द ब्राउजर। जब भी देखिए आप किसी साइट को विजिट करते हैं, अगर स्टार्ट में उन्होंने क्रिएट की हुई है तो वो उसी टाइम पे आके आपके पास आती है ना। नहीं तो अगर आपने किसी पेज में जाके जिस तरह बॉडी के टैग में की हैं तो वो कहता है ये आपके पास क्या है, रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि उसमें तो कंटेंट डाटा भी अवेलेबल होगा ना आपके लिए। तो कहता है कुकीज हैव टू सेंट बिफोर द हेडिंग एलिमेंट, इस तरह आपने करनी है बॉडी के टैग के सर यूज। लेकिन जब वो ओपन करता है पेज को, जी जी, तब वो बॉडी का जो टैग जो लगा हुआ है वहां पे जो शो हुआ है वो भी साथ ही वो रन होता है। तो सर फिर इसकी क्या रीजन है? बॉडी का टैग जो आपके पास बॉडी में जो बेसिकली आपने कंटेंट शो करवाया हुआ है, सर जब डाटा। मतलब जो उसने कहा है ना कि बॉडी में नहीं करना, उससे पहले पहले करना है, हेडिंग से पहले करना है। हाँ जी, तो जब हमने एक पेज को ओपन करना है, जब जिस टाइम पे हेडिंग जो है वो सामने शो होगी उसी टाइम पे बॉडी जो है उसका कोड जो है वो भी तभी रन होके शो हो रहा है, तो वो कुकीज का ऑप्शन तो तभी दे देगा ना। कुकीज का ऑप्शन तभी दे देगा जब आपने अब इसको कभी स्टार्ट में यूज किया हो ना। तो पहले देखें टॉप टू बॉटम आपके पास कोड रीड होता है ना, जब भी रीड होता है एक अप्रोच है आपके पास, ठीक है। जी तो सर। अगर आपने इसको स्टार्ट में सेट किया हुआ है तो आपके पास जो कुकीज हैं उस पेज के रिलेटेड वो पहले आपके वेब पेज क्लाइंट के एंड पे आके क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब यूज कि कर सर सकते हैं आप। कुकीज सेव जी होने जी, का मतलब अगर हम बॉडी में सेव कर रहे हैं तो बॉडी से रिलेटेड जो है वो सेव होगा, और अगर हम हेडिंग से ऊपर कर रहे हैं तो उससे नीचे वाला सारा सेव होगा, ये नहीं कहना नहीं चाह रहे हैं?
नहीं नहीं बच्चे, इसमें ये नहीं है। हमारा मकसद है कुकीज को सेट करना। अगर वो कहता है कि आप बॉडी के टैग में यूज करते हैं ना, तो आपको इस तरह का एरर देगा। ये देखे ना, गेट एन एरर, ये देखिए, हेडर ऑलरेडी सेंड। जब भी आप करते हैं कि पहले उसने कहा ये आपके पास रॉन्ग अप्रोच है, कभी भी आप इसको बॉडी के टैग में यूज ना करें। जब भी हेडर्स की इंफॉर्मेशन है, जो भी कुकीज की इंफॉर्मेशन है, वो आप स्टार्ट में उसको सेट करें। ठीक है, जब भी कभी पेज लोड होगा तो पहले कुकीज सेट हो, फिर जो उसके रिलेटेड डाटा है वो आपके पास शो हो। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, सिंपल डाटा। करेक्ट और रॉन्ग अप्रोच बताई गई है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, बच्चे अक्सर क्या करेंगे, HTML का टैग, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दी है, तो बच्चे क्या करेंगे, ये HTML का टैग, लेकिन वो बॉडी में जाके इस तरह PHP का टैग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आके वो क्रिएट कर लेंगे। वो कहता है देखिए, अब साथ साथ गाइड भी करना है ना, कि अगर आपने कोड यूज करना है तो उसका एफिशिएंट वे है, किस तरह आपने उसको यूज करना है। तो सिंपल आपने कहा कि बॉडी के HTML में यूज नहीं करना, HTML से पहले आपने उसके हेडर में जो है ना, उसमें आपने इसको क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे सिंपल डैट, जैसे ये हमने किया, ये वाला। ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे आप देखें क्या कर रहे हैं, ये क्रिएट हुआ था, या इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जिस तरह वो कहना चाह रहे हैं, ये इसके बाद मैं क्या क्रिएट कर लूँ, ये सिंपल। ठीक है, इसको आपने स्टार्ट में ही करना है। ठीक है, तो कहता है ये ठीक है करेक्ट सर। अप्रोच है, ये रॉन्ग अप्रोच है, ये वाली। ये उसने डिफरेंट डिफरेंस बताया हुआ। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, ये करेक्ट अप्रोच, ऐसे यूज करना है अपने। ठीक है, तो उसके बाद आ गया जी, अल्लाह आपका भला करे जी। अब आपने कुकी को डिलीट करना है, तो कुकी को डिलीट कैसे करना है, सेट कुकी लिखें, और सेट कुकी के साथ ही उसके साथ उस कुकी का नेम लिख दें। क्या लिख दें, कुकी का नेम। कुकी का नाम लिख दें, यानी कि ऐसे करके। ये आपका सेट कुकी, और कुकी का नाम नाम क्या है हमारे पास, BSSC। ये डिलीट हो जाएगी कुकीज से हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है समझ सर। आइए। तो डिलीट क्यों होगी? अगर हमने डिलीट करनी हो, डिलीट भी तो कभी करनी पड़ जाती है ना, कमांड तो हमें पता ठीक होनी हो चाहिए। गया। ठीक हो गया सर। ठीक है, डिलीट हमने करनी है तो इसको डिलीट आप कर लें। इसको आप खुद प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा परसू कर लें। और अच्छा, इसी तरह इसको करेंगे ना, जब आपकी क्रिएट हुई है तो आपने साथ डिलीट करी, क्रिएट होते साथ ही क्या हो गई, ये डिलीट होगी। आज PHP सेशंस क्या होते हैं आपके पास, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर। देखें, आपने कुकीज, आपने किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद आपके पास उसने अपने क्लाइंट एंड पे आके कुकी को क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, जो सेशन होते हैं ये किस एंड पे क्रिएट होते हैं, ये सर्वर साइड पे क्रिएट होते हैं। ठीक है, किस एंड पे क्रिएट होते हैं, सर्वर सर्वर साइड पे। साइड पे सर। सर्वर साइड पे क्रिएट होते हैं। और ये क्या करते हैं, स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। देखें, आप जब तक लाइव रहते हैं तो वो सेशन क्या रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, जैसे ही आप ब्राउजर को एंड कर देते हैं, सेशन भी एंड हो जाता है। एक ऑप्शन, बस। या उन्होंने स्पेसिफिक टाइम लिमिट लगाई होती है कि 5 मिनट तक अगर आपने इस वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी नहीं की, आपने अपने अकाउंट पे एक्टिविटी नहीं की, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेशन सर क्लोज हो एंड हो जाता है। जाता। सेशन एंड हो जाता है ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो इसमें हर एक यूजर के अगेंस्ट जो सेशन है हमारे पास क्या क्रिएट होता है, यूनिक क्रिएट होता है, UID। ठीक है, फॉर ईच विजिटर। आपने देखा होगा अक्सर जो सेशंस लगे होते हैं ये हमारे पास लॉगिन के फॉर्म पे लगे होते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका सेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सर एक्टिव हो स्टार्ट हो जाता है। जाता है। तो आप देखेंगे हर पेज पे आपके आ रहा होता है ना, वेलकम टू अब्दुल्ला यूसुफ या वेलकम टू अली लिखा होता है। ठीक है, जी सर। तो वो सेशन में बेसिकली हमने वो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा के उस यूजर की, वहां पे उसको क्या करवा रहे होते हैं, सुपर ग्लोबल जो सेशन वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा के वहां पे शो करवा रहे होते हैं। वो भी मैं अभी आप जिस तरह हमें अभी एक सुपर ग्लोबल हमने $साइन कुकी क्रिएट किया था, इसी तरह हम अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम सुपर ग्लोबल जो सेशन वेरिएबल में पास करते हैं, हम वो किसी भी पेज पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें मैंने एक ठीक है पेज सर। पे यूज की थी ना, आपने मल्टीपल पेज होते हैं तो सारे पेजेस पे लिखा आ रहा होता है ना, वेलकम टू अब्दुल्ला। ठीक है, तो वो सारे के सारे वो क्या उन्होंने किया होता है, उसको वेरिएबल को एक दफा क्रिएट कर लिया और हर वेब पेज पे इसको क्या करें, एक्सेस करें। वो किस तरह एक्सेस करते हैं वो अभी आपको बता देते हैं। ठीक है जी,
देखिए व्हेन शुड यू यूज सेशंस, नीड फॉर डाटा टू स्टोर ऑन दी सर्वर, यूनिक सेशन इंफॉर्मेशन फॉर ईच यूजर, जो अभी हम कह रहे थे। और ये सेशन कितने टाइम्स के लिए क्रिएट होते हैं? बड़ी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्रिएट होते हैं हमारे पास, ठीक है। जिस तरह ठीक होगा ब्राउजर सर। एंड पे हो गया, 5 मिनट पे लगा दिया, 10 मिनट टाइमिंग आपने उसकी सेट कर दी, ठीक है। तो डाटा डज नॉट कंटेन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्रिएट सिमिलर टू कुकीज बट इज स्टोर ऑन दी सर्वर्स। कुकीज की तरह है, कुकीज स्टोर होती हैं क्लाइंट एंड पे, और ये सेशन कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं? सर सर्वर पे। सर्वर पे, ठीक है। ये सर्वर एंड। सारा लिखा हुआ वर्क्स इवन इफ कुकीज आर डिसेबल। ये देखिए सेशंस वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ हिंट्स, तो अगर हम इसके ना, आपको प्लगइन्स भी मिलेंगे इसके, वो मिल जाते हैं आपको, ये एक्सटेंशंस मिल जाती हैं आपको क्रोम पे। आप चेक करना चाह रहे हैं कितनी दफ़ा आपने वहाँ पे वेबसाइट को विजिट किया, तो वो साथ आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा होता है सारे के सारे, ठीक है, एक वेबसाइट के रिलेटेड कितनी दफ़ा आपने विजिट की है। अच्छा, तो इसके लिए जब भी आप सेशन यूज़ करते हैं ना, सेशन को आपने यूज़ करना है, तो इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो क्या है? सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट। और देखें आपको सेशन साथ स्टार्ट। अप्रोच भी बता रहा है बेटा, हमने क्या यूज़ करना है? सेशन स्टार्ट फंक्शन मस्ट अपीयर बिफोर द HTML टैग, ठीक है। HTML टैग। ये मैं यहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिकल भी करवा देता हूँ। ये देखें, ओहो क्या हुआ, ये देखें मैंने सिंपल क्या किया, जैसे वो बता रहे हैं, सेशन स्टार्ट, ओके। सिंपल आपने ये जब भी कभी सेशन को यूज करना है, इसके आपने टॉप पे क्या यूज करना है? सेशन, सेशन क्या यूज करना है? स्टार्ट। सेशन स्टार्ट, ओके। स्टार्ट। ठीक है जी, ये मैंने इसको cook.php का था हमारे पास, ठीक है जी, इसको भी जाके मैंने रन किया। ये देखें मैंने यहाँ पे अब देखें 2 कुकीज क्रिएट हुई हैं। देखें अब क्या हुआ, देखें PHP की सेशन आईडी क्रिएट हो गई। देखें उसकी वैल्यू क्या है? यूनिक है। और किस नाम से क्रिएट हुई है? देखें PHP, PHP सिर्फ इस वजह से उसने क्या किया, सेशन को क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दें इसको, इस एक टर्म में ले लें, इसके जरिए से, ठीक हो गया सर। ठीक है। सेशन को क्या कर दिया उसने? स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट। ठीक है। और आपने वहीं पे जाके देखें किस नेम से क्रिएट हुआ? PHP सेशन आईडी। ये उसकी कंटेंट की वैल्यू है जो यूनिक होती है हमारे पास, ठीक है। देखें और कब ये एंड हो जाएगा? व्हेन द ब्राउज़र सेशंस एंड, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आई सबको? जब ब्राउज़र सेशन एंड होगा। जी सर। अच्छा जी बच्चे, उसके बाद है बेटा सेशन स्टार्ट हो गया। अब ये देखें जो अभी हमने प्रैक्टिकल किया है, सेशन आईडी आ गई, सेशन आईडी लुक लाइक इस तरह वो बता रहा है, ऐसे क्रिएट हुई है ना, देखें ये वाली, ये जी सर। ठीक है जी बेटा। अब ये देखें आप साथ साथ एक और चीज देखेंगे, आप डोमेन यही देख रहे हैं, अभी लोकल होस्ट ही यूज करें तो लोकल होस्ट ही आएगा ना हमारे पास, ठीक है। जी सर। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद आ गया बेटा, अब यहाँ पे बता रहा था कि अगर हमारे पास ये ग्लोबल वेरिएबल आ जाए, सेशंस के वेरिएबल्स हमने क्रिएट करने हो, क्या करने हो? सेशन के वेरिएबल क्रिएट सेशन करने हैं। वेरिएबल। जैसे आपने लॉगिन करवाया किसी भी बच्चे, किसी को भी लॉगिन करवाया, तो लॉगिन आपने देखें तो वो आपने उसकी नेम को एक्सेस किया। अब नेम आपने हर पेज पे शो करवाना है, तो वो किस तरह करवाना है? तो इसके सुपर ग्लोबल वेरिएबल में हम उसको सेव करवा लेंगे, वो भी एक प्रैक्टिकल में आपको करवा देता हूँ। आप इस तरह करें, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें बेटा, ये ना